So today we are studying childhood and growing up topic concept of heredity and environment in development. ये जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है और डेवलपमेंट किस में हो रही है, लर्नर चाइल्ड या एडोलसेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हेरिडिटी क्या होता है। व्हाट इज़ हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी इज़ अ प्रोसेस बाय विच मेंटल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड on by the parents to their children at their time of conception. The child inherits from their parents the ancestral characteristic and this is called heredity. See, heredity क्या होता है? वो mental या physical characteristics जो बच्चों को मिलती हैं अपने पेरेंट्स से। किस टाइम? कंसेप्शन के टाइम पे, बर्थ के टाइम पे जो बच्चों को अपने पेरेंट्स से अपनी जो एंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक है उनसे जो चाइल्ड इनहेरिट करता है, जो लेता है, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। सो कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं पहले हेरिडिटी से रिलेटेड। पीटरसन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू पीटरसन, हेरिडिटी में बी डिफाइंड एज व्हाट वन गेट्स फ्रॉम वंस ancestral stock through one's parents. एंसेस्ट्रल स्टॉक थ्रू वंस पेरेंट्स मीन्स कि जो एक चाइल्ड ने एंसेस्ट्रल स्टॉक से अपने पेरेंट्स से पाया है, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। ओके, एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डोगलास एंड हॉलैंड, डोगलास और हॉलैंड क्या बोलते हैं? एज द पेरेंट्स आर सो द चिल्ड्रन। जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रह गई थी बतानी। हेरिडिटी जो है वो हेरिडिटास वर्ड से आया है, HEREDITAS। हेरिडिटास जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है विच मीन्स दैट मच स्टॉक विच अ पर्सन रिसीव्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स। हेरिडिटास एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वो स्टॉक जो एक बच्चा अपने पेरेंट्स से रिसीव करता है, पाता है। सो टू डेफिनेशंस हो गई। हेरिडिटी का जो मीनिंग है वो टू अप्रोचेस से रिलेटेड है। एक उसका नैरो कॉन्सेप्ट है और एक उसका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसको भी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। नैरो कॉन्सेप्ट क्या है हेरिडिटी का? कि पेरेंट्स से फिज़िकल सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कलर में, साइज़ में, शेप में, एट्सेट्रा। ऐसे नहीं बोलते पापा की, अच्छा पापा की ये हाइट है, मम्मी की ये हाइट है तो बच्चे की इतनी जाएगी। बट मम्मी और पापा का जो कलर है, साइज़ है, शेप है, वो बहुत मैटर करता है एक बच्चे के हेरिडिटिकली जो उसने इनहेरिट किया है उसके लिए। ओके, तो वहाँ से क्या डेवलपमेंट आती है। नेक्स्ट, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए, अभी तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी जो कि फिजिकली दिख रही हैं, ठीक है। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए तो सिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग डिससिमिलैरिटीज़ भी इंक्लूडेड होती हैं। सिमिलैरिटीज़ के अलावा डिससिमिलैरिटी भी हेरिडिटी में आती हैं, जैसे कि हेरिडिटी इज़ द सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मम्मी और पापा की कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगी, मम्मी और पापा के अंदर भी तो ट्रेट्स अलग अलग होंगे। तो कुछ मम्मी की आएंगी, कुछ पापा की आएंगी, तभी तो एक हेरिडिटी बनेगी ना। तो नैरो कॉन्सेप्ट में फिजिकल सिमिलैरिटीज़ आती हैं और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में सम टोटल आता है। नेक्स्ट, अब हमने हेरिडिटी तो पढ़ लिया, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट देन? एनवायरनमेंट जो है, क्या डेफिनेशन लिखी है इसकी? एनवायरनमेंट से देखते हैं, ट्रेट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू जीन्स एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। कंसेप्शन के टाइम पे जो जीन्स हैं उनसे क्या मिलते हैं हमें? ट्रेट्स। कंसेप्शन के टाइम पे जो जीन्स हैं उनसे हमें मिलते हैं ट्रेट्स। जो भी मदर और फादर के जो भी जीन्स है उससे बच्चे के ट्रेट्स बनते हैं, जो भी उसका बिहेवियर रहेगा वो बनता है। आफ्टर कंसेप्शन दीज ट्रेट्स आर नरिश्ड और डेवलप्ड इन प्रॉपर एनवायरनमेंट। अब कंसेप्शन के बाद ये जो ट्रेट्स हैं ये एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में नरिश किए जाते हैं, ठीक है। एंड इवन अगर एब्सेंस होगी प्रॉपर एनवायरनमेंट की, इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर एनवायरनमेंट द डेवलपमेंट ऑफ दीज ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक इज़ नॉट पॉसिबल। अगर एनवायरनमेंट नहीं है, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है, तो ये जो ट्रेट्स हैं ये पॉसिबल नहीं है।
चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मम्मी पापा इतने वेल मैनर्ड हैं, इतने वेल डिसिप्लिन्ड हैं, लेकिन अगर उस बच्चे को उन्होंने छोड़ दिया कहीं पे, मान लो ऑर्फनेज में डाल दिया, एंड उसके बाद वो ऑर्फनेज से वो कोई क्राइम करना शुरू कर देता है, ठीक है, या फिर मान लो किसी और पेरेंट ने अडॉप्ट कर लिया उस बच्चे को, एंड वो जो हैं वो थोड़ी क्रिमिनल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो जो उसके ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो उसके मम्मी पापा के नहीं होंगे। फिज़िकल सिमिलैरिटीज़ तो फिर भी मिलेंगी, लेकिन जो ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पे आएंगी, ओवरऑल जो उसका इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट होगा वो उस क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करेगा। ज़रूरी नहीं कि वो वेल मैनर्ड ही निकलेगा, ओबीडियंट ही निकलेगा, ठीक है। सो आफ्टर कंसेप्शन एनवायरमेंटल फोर्स एक्टिवेट होती है, और अगर एनवायरमेंट उसको प्रॉपर नहीं मिला तो ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट आएंगी। अब एनवायरनमेंट की दो डेफिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू रॉस, ROSS रॉस। ये फ़िलासफ़र्स की डेफिनेशन बता रही हूँ मैं, ठीक है। एग्ज़ाम में लिखते हैं तो अच्छे नंबर्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू मी। सो अकॉर्डिंग टू रॉस, एनवायरनमेंट इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस। एनवायरनमेंट क्या होता है? ये एक एक्सटर्नल फोर्स होता है जो हमें इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। डोगलास और हॉलैंड के अकॉर्डिंग ये जो टर्म एनवायरनमेंट है, इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब इन द एग्रीगेट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, इन्फ्लुएंसेस एंड कंडीशंस which affect the life, nature and behavior and growth, development and maturity of living organism। जितनी भी चीज़ें जो हैं, चाहे वो फोर्सेस हों एक्सटर्नल, चाहे वो इन्फ्लुएंसेस हो, चाहे वो कंडीशंस हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो जो कि एक चाइल्ड की लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही हैं, उसके नेचर को इफ़ेक्ट कर रही है, उसके बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर रही है, उसकी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, मैच्योरिटी को इफ़ेक्ट कर रही हैं, वो सारी क्या होती हैं? एनवायरनमेंट, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वाज दिस मच, एंड आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।